नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि आपका पुलिस एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चूँकि हम सामान्य हिंदी अभी लेकर चल रहे हैं तो सामान्य हिंदी को पहले ख़त्म कर लेंगे प्रीवियस ईयर के सारे, उसके बाद हम जीएस पर आएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। नाक काटना मुहावरे का अर्थ है खून बहना, बदनामी होना, नुकसान होना या फिर इज्जत करना। आपको बताना है कि नाक काटना मुहावरा जो है उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग अक्सर सुनते हैं कि वो वहाँ जाकर नाक कटाए अपना। ठीक है, तो ये क्या होता है, बदनामी करना होता है कि बदनामी कराए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बदनामी होना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है। इस विकल्प आपको दिया गया है पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना या फिर मूर्ख होना। काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अद्भुत रस का अस्थायी भाव है। ऑप्शन आपको दिया गया है क्रोध, उत्साह, विस्मय या फिर भय। तो अद्भुत रस का अस्थायी भाव जो होता है वो क्या होता है, विस्मय होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन आपको दिया गया 10, 11, 12 या फिर 13। सोरठा के प्रथम चरण में जो मात्राओं की संख्या होती है वो होती है 11-11। ठीक है, चूँकि दोहा का उल्टा होता है। दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 होती हैं, परंतु सोरठा में आपकी 11-11, प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होंगी और द्वितीय और चतुर्थ चरण में उसमें आपकी 13-13 मात्राएं होंगी। जबकि दोहा में प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं एवं द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में आपका 11-11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर रूपक। ठीक है, शब्दालंकार जो होता है वो आपका इसमें से कौन सा नहीं है। तो रूपक अलंकार रूपक अलंकार जो है वो शब्दालंकार नहीं है, ये अर्थालंकार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से दंत ध्वनि है खा, चा, ला या फिर फा। दंत ध्वनि जो होता है वह दांत व जीभ के परस्पर स्पर्श से बोले जाने वर्ड को दंत ध्वनि कहते हैं। इसमें आपका ता वर्ग होता है, ला और सा होता है। तो दिए गए विकल्पों में अगर हम बात करें तो ला जो है वो क्या हो जाएगा, दंत ध्वनि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। चा, जा, झा या फिर डा। ठीक है, पहले अघोष वर्ण किसे कहते हैं समझ लीजिए। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा अघोष है तो आपका चा है वो आपका क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सौभाग्य, सुंदरता, काव्य या फिर चंद्र। आपको बताना है कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। तो आपका जो इसमें सुंदरता है वो आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आशा, आज्ञा, गरिमा या फिर सागर। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। तो सागर जो है वो पुल्लिंग है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। ऑप्शन है आपके पास गाय, दर्शन, बहन या फिर लता। दर्शन का प्रयोग जो होता है वो सदैव किस में होता है, बहुवचन में होता है। आपने दर्शन दिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सर्वनाम है यह, सभा, मनुष्य, हिमालय। सर्वनाम इनमें से क्या है, तो यह है सर्वनाम आपका। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से विशेषण है। ऑप्शन आपको दिया गया शीतलता, बल, नया या फिर वृद्धि। तो इसमें जो नया है वो आपका क्या है, विशेषण है। क्यों, क्योंकि जब कहते हैं मेरा नया फ़ोन है तो फ़ोन की विशेषता क्या है, नया है। नया घर है तो घर की विशेषता नया है। ठीक है,
नेक्स्ट है सीता सो रही थी, वाक्य का काल है सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत या फिर संदिग्ध भूत। सीता सो रही है तो ये क्या है, ये आपका सीता सो रही थी, सॉरी सीता सो रही थी, ये क्या है आपका, तो ये अपूर्ण भूत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में तद्भव है, गांव, अमृत, उच्च या फिर एकत्र। गांव जो है तद्भव इसका क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में तत्सम है, गधा, गाय, घड़ा या फिर ग्राहक। तो इसमें जो आपका ग्राहक है वो आपका क्या है, तत्सम है। इसका अगर हम तद्भव कहें तो तद्भव हो जाएगा आपका गाहक। नेक्स्ट है जल का पर्यायवाची नहीं है, नीर, समीर, सलिल, अब्बू। तो इसमें समीर जो है वो हवा का है, बाकी सब क्या है, जल के हैं। चलिए नेक्स्ट है जटिल का विलोम होगा कठिन, ऋण, सरल या फिर मुश्किल। तो जटिल का विलोम सरल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ण का अर्थ नहीं होता है, अक्षर, रंग, जात या फिर सुंदर। तो आपका सुंदर नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा, दुष्कर, पुष्कर, दुर्जेय या दुराग्रह। तो दुष्कर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अली और अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है, सखी और भौरा। तो देखिए अली मतलब होता है क्या, भौरा, ठीक है, और अली मतलब क्या होता है, सखी। तो अली मतलब भौरा और अली मतलब सखी, ठीक है। तो अली का भौरा और सखी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भौरा और सखी। अपमान में उपसर्ग है, आ है, मन है, मान है या फिर अप है। तो मान के आगे अप लिखा है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अपमान में अप उपसर्ग है। नेक्स्ट है घबराहट में प्रत्यय है, अट है, हट है, आहट है या फिर राहट है। तो घबराना यानी घबराना अगर मान लिया जाए तो उस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, घबराहट, आहट प्रत्यय जुड़ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमार्थ का संधि विच्छेद है, परम धनर्थ, परधनर्थ, परधनार्थ, परमोधन अर्थ। तो परमार्थ का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, परमधन अर्थ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो मैंने की जगह पर मुझे हो जाना चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने की जगह पर मुझे हो जाना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट है राजपुत्र में समास है, राजपुत्र का मतलब क्या होता है, राजा का पुत्र। तो द्विगु समास है, द्वंद्व है, अव्यय भाव है, तत्पुरुष है। तो राजा का पुत्र, तो ये आपका क्या है, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर क्रियावाच्य। तो आम खाया जाता है में क्या है, कर्मवाच्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अव्यय है, वर्तमान, नया, तथा, सुंदर। इसमें से आपको बताना है कि अव्यय क्या है। तो तथा जो है वो क्या है, एक अव्यय है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। तो आप चिन्ह देख लें, इसके बाद आपको बताना है कि अल्प विराम का चिन्ह इसमें से कौन सा है। तो अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है, कॉमा होता है। ऑप्शन डी ये। आइए अब हम गद्यांश को पढ़ते हैं और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई, वह मृग गांव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते कह रहा था कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गया। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है।
वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सोपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बना दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं? एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था? अब इस पर आधारित हम प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था? बुढ़ापा, खांसी, कमजोरी या फिर सामर्थ्य। आपको बताना है कि बुढ़िया के पास क्या नहीं था, तो बुढ़िया के पास सामर्थ्य नहीं था। नेक्स्ट है, अश्वारोही वहां क्यों आया था? बुढ़िया को ढूंढने के लिए, मिर्जा की तलाश में, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने, वहां विश्राम करने के लिए। तो अश्वारोही वहां क्या किस लिए आया था? वो बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने आया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गद्दांश में पथिक किसे कहा गया है? मिर्जा को, मुगल योद्धा को, ममता को या फिर हुमायूं को? पथिक जो है वो किसे कहा गया है? तो हुमायूं को पथिक कहा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुमायूं में कौन सा गुण था? कृतज्ञता का, न्यायप्रियता का, कृपणता था या विश्वसनीयता का? तो चूंकि बुढ़िया के द्वारा जब वो इस युवा अवस्था में थी या एक तरीके से प्रौढ़ावस्था में जो भी रही हो, उस समय उन्होंने हुमायूं की मदद की थी और उसके बदले में हुमायूं क्या कर रहा था? उसकी मदद करने को सोच रहा था, यानी कृतज्ञता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? उसका घर नहीं था, वह डरी हुई थी, शरीर में शक्ति नहीं थी या घायल थी? तो ममता इसलिए बाहर नहीं निकली क्योंकि वो डर गई थी। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर, संस्कृत के 4 अध्याय पर या फिर रश्मरथी पर? तो किस पर इन्हें मिला था? तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए वर्ष 1959 में इन्हें क्या मिला था? साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पद्मावत किसकी रचना है? कबीर की, जयसी की, सूरदास की या तुलसीदास की? पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जयसी की रचना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेशी या फिर भीष्म सायनी? तो आपको बताना है चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सारी नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं? मल्लीशरण गुप्त जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर माखनलाल चतुर्वेदी हैं? भारत भारती के जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो है आपके मल्लीशरण गुप्त जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हिंदी के हमने क्वेश्चन देखे जो कि आपके यूपीपी का एक प्रीवियस ईयर पेपर था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर के साथ जो कि हिंदी पर ही आधारित रहेगा, उसे देखेंगे।